आपको मालूम है कि कुरान अफजल तरीन किताब है, ग्रेटेस्ट होली बुक, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। किससे बड़ी है? अल्लाह की दूसरी किताबों से। तो जब कुरान अल्लाह की किताब से अफजल है, अल्लाह की किताब तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है। अल्लाह का कलाम तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है। अल्लाह का कलाम कुरान भी है। तो जब कुरान अल्लाह की किताबों से अफजल है तो मुल्ला की किताबों की कौन सी वैल्यू है? कुरान के सामने कोई किताब नहीं ठहरेगी। अब हमको समझाओ, कुरान तौरेत से अफजल? हाँ या ना बोलो। इंजील से भी अफजल है, ज़बूर से भी अफजल है। कैसे? क्यों? तौरेत अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम। जब कलाम अल्लाह ही का है तो छोटा बड़ा कैसे होगा? अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बड़ा है, ये कौन बोलेगा? छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा आदमी चुनो, छोटी बड़ी जात। अब अगर हाशमी की तकरीर को छोटा कहना है तो शेखुल इस्लाम के सामने छोटी तकरीर है। ये थोड़ी कोई कहेगा कि हाशमी की तकरीर से छोटी है। हाशमी की तकरीर मुहद्दिस आजम से छोटी है, हाशमी की तकरीर से छोटी। अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से छोटा। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, तो छोटा बड़ा कैसे होगा? वो कौन है? किसका कलाम है? अल्लाह का। हु इज अल्लाह? वो कहते हैं ना, तुम एकम वरणियम तुम एकम शरणयम तुम एकम जगत कारणम विश्व रूपम। अर्थात तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है, तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसको उर्दू में कहेंगे, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुल्ब में अमा है, तू ही खालिके अर्जो समा है, तू ही कायनात को मोहित है, तू ही विश्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, और जो कण कण में विद्यमान है वो निराकार है, जो निराकार है वो असीमित है, जो असीमित है वो अनंत है, जो अनंत है वही निराकार है, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। अनसीन, हिडन। अब देखो, अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं, उर्दू में खुदा कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। ये तो शब्दों का अंतर है, जात तो एक ही है। खुदा का करम शामिल हाल हो या ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे, बात तो एक ही है। तो कोई आदमी धर्म में, किसी भी धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता जब तक कोई ईश्वर को न माने, जब तक खुदा को न माने, जब तक गॉड को न माने। खुदा को मानेगा तो आस्तिक होगा, नहीं तो नास्तिक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा के बगैर मजहब मिल जाए। तो खुदा को मानना ही पड़ेगा, ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। मानोगे नहीं तो धार्मिक नहीं होगे। अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाने दो, अभी तुम धार्मिक होगी नहीं। तुम रिलीजियसली हो या नहीं? हैव यू रिलीजियन? क्या तुम्हारे पास कोई धर्म है? कोई धर्म है तो उसी के बाद धर्म है जहां खुदा ईश्वर को मानता है तो धार्मिक है।
ईश्वर को मानता है तो धार्मिक है। और मानने के लिए जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? तो ज्ञान जरूरी है। और हमारे पास ज्ञान के 5 स्रोत हैं। 5 sources of knowledge. We have 5 sources of knowledge. जानने के हमारे पास 5 तरीका है। एक आंख है, आंख से हमको ये ज्ञान हो जाता है, ये काला है कि नीला है कि पीला है, ये लड़का है कि लड़की है, ये माइक है कि स्टेज है, घर है कि सड़क है, ये सारा जानकारी आंख से हो जाती है। कान से हमको ज्ञान होता है ये आवाज कैसी है, मर्दाना है, जनाना है, सुरीली है कि भारी है, या फटे बाबू की तरह है, कान से पता चल जाता है। ये सुगंध है या दुर्गंध है, ये हमें नाक से ज्ञान हो जाता है। खुशबूदार है कि बदबूदार है, ये मीठा है कि फीका है कि खट्टा है कि तीखा है, ये हमें जबान से मालूम हो जाता है। ये ठंडा है या गर्म है, कड़क है या नरम है, हाथ लगाने से मालूम हो जाता है। तो हमारे जो ज्ञान के स्रोत हैं वो 5 हैं। आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ। जिस चीज का भी हमें ज्ञान होगा इन्हीं 5 में से किसी एक से होगा। और खुदा इन 5 में आता नहीं। ईश्वर इन 5 में आता नहीं, निराकार है। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकती, जबान चख नहीं सकती और हाथ छू नहीं सकता। तो जब हम उसे जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तब उसने हमारे में से निकाल के बंदों में चुना उसको, बैठता हमारे साथ हो, पहचानता उसको। अरबी में जिसे रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, हिंदी में जिसे ईश दूत कहते हैं, और जानता पहचानता उसको है। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट इज नेसेसरी टू गाइड द पीपल। तब उसने प्रॉफिट भेजा, नियर अबाउट 1,24,000 नियर अबाउट prophets came in this world to guide the people. पथ प्रदर्शन के लिए आए, आत्मा का शुद्धिकरण करने आए, मानसिकता में पवित्रता का समावेश करने आए, जीवन शैली बदलने आए, मानव गुण को बढ़ाने आए, पशुता पर मानवता को विजय दिलाने आए, और हर आकार को निराकार तक पहुंचाने आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा तक पहुंचने के लिए हमें मुर्शिद चाहिए, और मुर्शिद ऐसा हो जो खुदा को पहचानता हो और हमारे साथ उठता बैठता हो, इधर भी ताल्लुक हो उधर भी ताल्लुक हो। तो एक लफ्ज है रसूल, आप जानते हैं रसूल, मैसेंजर ऑफ गॉड। और रसूल का जो शाब्दिक अर्थ है भेजा हुआ। रसूल माने भेजा हुआ। और भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। अगर 3 में से एक भी कम हो जाए तुम भेज नहीं सकते। फिर जाने वाला, तीसरा पाने वाला। पाने वाला नहीं कहां भेजोगे, जाने वाला नहीं क्या भेजोगे, भेजने वाला नहीं कौन भेजेगा। 3 जात जरूरी, भेजने वाला होना चाहिए, आने वाला होना चाहिए, पाने वाला भी। एक पोस्ट कार्ड अगर कहीं भेज रहे हो तो भेजने वाले आप हैं, जाने वाला पोस्ट कार्ड है। वो एड्रेस जहां जाने वाला पोस्ट कार्ड है, वो एड्रेस जहां जा रहा है। एड्रेस ना हो तो कहां जाएगा, पोस्ट कार्ड ना हो तो कौन जाएगा, और अपना हो तो भेजेगा कौन।
खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को जिंदगी लो, बंदों को जिंदगी दो। तुम खुदा से बंदगी लो। ए मुस्तफा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए मुस्तफा से लेते रहो। सुभान अल्लाह। एक बात और है, जो बीच में होता है ना, न ऊपर के बराबर होता है, न नीचे के बराबर होता है। जो भी बीच में होता है, न ऊपर के बराबर होता है, न नीचे के। अब एक विद्यार्थी है, वो उसका रिजल्ट आउट हो गया और घर में आके बोला, पिताजी पिताजी, द्वितीय श्रेणी